ये हमला इस देश के लोकतंत्र पर है, ये हमला इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर है, ये हमला बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की पहली भूमिका वी द पीपल ऑफ इंडिया पर है, ये हमला इस देश के दलितों पर भी है और उन विचारों पर है जो आज़ादी और संविधान की बात करते हैं। जो हरियाणा में डीजीपी से नीचे एक लेयर होता है एडीजीपी, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एडीजीपी इसलिए सुसाइड करना पड़ा क्योंकि उसे वो दलित होने के लिए उसे मजबूर किया गया कि वो अपने आप को किल कर लिया। तो इस देश में डीजीपी के नीचे एडीजीपी सुरक्षित नहीं है, इस देश में चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है, तो भी आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? और ये परंपरा 2014 में लिखी जा चुकी है, 2014 से ये परंपरा चली आ रही है। तो फिर मैं कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे या संविधान निर्माता के सहयोगी थे या फिर हमारे देश के उन कर्णधारों ने जिसने आज़ादी का सपना देखा था, लोकतंत्र का सपना देखा था, हमारे देश के महापुरुषों ने इस आज़ादी का सपना नहीं देखा था। उन्होंने बहुत बड़ी आज़ादी का सपना देखा था जहां पर उनको लगा था कि मैं अपनी बात अपने हिसाब से कह सकता हूं, और अगर कोई सत्ता पोषक है और वो गैर कानूनी काम कर रहा है, वो जनता के खिलाफ काम कर रहा है, तो हमें वो आवाज़ बुलंद करके अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और इसीलिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में इस देश ने रखा। लेकिन हालात क्या है, जो आप लोगों को अगर छोड़ दें, जो स्वतंत्र मीडिया हैं, बाकी जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, वो आज उनको क्या बोला जाता है, आप सभी जानते हैं, उनको बोला जाता है गोदी मीडिया, उनको बोला जाता है और क्या गोदी मीडिया बोला जाता है। तो इस तरीके से इस देश की जुडिशरी को, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो नेशनाबूद करने में मीडिया और इस देश के वकील साहब क्या लगता लोकतंत्र को हमला करने के लिए इस देश का जो वर्तमान जो सियासत्ता है वो दोनों ही दोषी है। क्या लगता है वकील साहब, दलित कोई कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, क्या उसका कोई सम्मान अपमान होता नहीं है? अब इससे आपको बेहतर राष्ट्रपति का अपमान होता है, सीजीआई साहब का अपमान होता है, तमाम घटनाएं आम आदमी के साथ तो हो ही रही हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपके सामने है, जब प्रशासनिक व्यवस्था में एक दलित जाति से आए हुए प्रशासनिक व्यवस्था के सबसे उच्च पद पर बैठे एडीजीपी को दलित होने के वजह से सुसाइड करना पड़ रहा है, देश के सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने पर, दलित होने पर जूता फेंका जा रहा है, तो इससे आगे बोलना तो मुझे लगता है कोई उचित है ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि इस देश में दलित होना ही अपराध है, ओबीसी होना अपराध है और सत्ता के खिलाफ बोलना भी अपराध है। अगर आप सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो चाहे किसी भी जाति से हो, आप दमन कर दिए जाएंगे, आप पर यूएपीए लगा करके आपको बंद कर दिया जाएगा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की जांच बैठा दी जाएगी और आपको नेशनाबूद कर दिया जाएगा ताकि पुनः आप खड़े होकर आवाज नहीं उठा सके। तो हिंदू राष्ट्र में दलितों के साथ यही होगा क्या? देखिए, मैं तो आज तक ये तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर, तथाकथित राम राज के नाम पर ये देश को बरगलाया जा रहा है। जब हमारे देश पर न जाने कितने प्रकार की संस्कृति ने हमला किया, यहाँ पर फ्रांसीसी आए, तुर्क आए, पठान आए, चर्च आए, पुर्तगाली आए, मुगल आए, और मुगल ने 1 साल तक शासन किया। इसके अलावा अंग्रेजों ने 250 साल तक शासन किया, 70 साल तक कांग्रेस ने भी शासन किया, तब हमारा देश मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना। तो आज जब इस देश के शीर्ष पद पर चाहे गृह मंत्री हो, इस देश में चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे इस देश के जितने भी डीजीपी हो, एजीपी हो, और इस देश में जितने भी बड़े पद हैं, मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि 22, 23, 24 प्रदेशों में बीजेपी तथाकथित हिंदू राष्ट्र कहने वाली लोगों की सरकार है। तो आज जो दमन हो रहा है, जहाँ पर चीफ जस्टिस सुरक्षित है नहीं है, जहाँ पर एडीजीपी सुरक्षित नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो राम राज आ जाएगा? और जो भी आरएसएस और बीजेपी लॉबी के लोग हैं, वो एक डर पैदा करना चाह रहे हैं इस देश की जुडिशरी पर, और ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दलित है, कोई ओबीसी है, कोई अन्य पिछड़ा वर्ग से आता है, वो देश के सबसे बड़े पद पर बैठने का उसको अधिकार नहीं। अगर वो बैठता है तो उसका वो इसी तरीके से बेइज्जती या फिर विरोध करते हैं। तो इस देश की आत्मा पर है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर ही हमला है, देश की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था पर हमला है, और इस तरीके से इस देश के लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कि जो संविधान की पहली भूमिका था वी द पीपल ऑफ इंडिया, आज पलटकर पूछ रहा है हु द पीपल ऑफ इंडिया। आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? जैसा अभी हमारे पहले एक वकील साहब बोल रहे थे कि देखिए लद्दाख में क्या हुआ। अगर कोई देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश किया जाता है तो उसे यूएपीए लगा करके उसको बंद कर दिया जा रहा है। अगर कोई इस तरीके देश की जुडिशरी पर हमला कर रहा है, उसको महिमा मंडन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसी पैसे में हमारे जुडिशरी फेटर्निटी में, लीगल फेटर्निटी में कई लोग हैं जो ऐसे बदतमीज और उपद्रवी का बचाव कर रहे हैं, ये मैंने देखा है। तो याद रखिए, जब राजा भोज थे तो गंगू तेली भी था, जब कृष्ण हुए तो कंस भी हुआ, और जब राम थे तो रावण भी हुए। यानी एक पक्ष और विपक्ष तो होता ही है। तो कुछ ऐसे तत्व मिलेंगे जो
सीजेआई के ऊपर जूता फेंकने का वकालत भी कर रहे हैं कि वो सही कर रहा है, तो ये उपद्रवी हैं, ये आरएसएस मानसिकता के लोग हैं, ये बीजेपी मानसिकता के लोग हैं जो इस देश की संस्कृति पर, इस देश के संविधान पर, इस देश की जुडिशरी पर, इस देश की आत्मा पर हमला करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहते। वो चाहते हैं मंदिर और मस्जिद के हिसाब से चलना, वो चाहते हैं धर्म के हिसाब से चलना, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कानून पर चलता है। तो पूरी तरीके से वो अमर्यादित काम करते हैं और कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश के संविधान पर हमला है, इस देश की पूरी दलित जाति पर हमला है, इस देश के ओबीसी विचार पर हमला है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का हमला है, और इस देश की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था पर हमला है। भाई साहब ने तो माफ कर देना, देखिए। हाँ, देखिए, माफ कर देना एक अलग बात है। मुझे लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो हाई कोर्ट के जजेज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज हैं, उन पर एक दबाव बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जिस चीफ जस्टिस पर इसलिए हमला हुआ कि उन्होंने कोई धर्म के या मंदिर के पर टिप्पणी करी थी, और वो संविधान परक, कानून परक उन्होंने टिप्पणी करी थी, और संविधान में, कानून में जो दायरा है उस दायरे के तहत टिप्पणी करी थी। नहीं तो हर व्यक्ति मंदिर के मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, तो इतना समय तो सुप्रीम कोर्ट के पास है नहीं। सवाल होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है, तो फिर नीचे के जजेज क्या सुरक्षित होंगे? इसीलिए कोई नीचे का जज चाहकर भी जो सत्ता पोषक लोग हैं उनके खिलाफ, या सत्ता पोषक के विचार के लोग हैं उनके खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, और अंधविश्वास को बढ़ावा देने पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता। इसलिए एक डर पैदा करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन ये भी जो अपराधी, जो हमलावर है, ये कह रहा है कि उन्होंने सनातन का अपमान किया है। देखिए, अब मैं, जिसने जूता फेंका, अभी साउथ दिल्ली में कौन, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसने 32 लड़कियों के साथ बलात्कार किया, 32 लड़कियों, चिन्मयानंद 32 लड़कियों के साथ रेप किया, उस पर एलिगेशन है, आज वो जेल में है। तब ये जूता, उसका चेतन, हाँ कुछ ऐसा नाम है, मुझे नाम याद नहीं, क्योंकि बहुत सारे बाबाओं हैं, इनका यही प्रोग्राम होता है। तो तब वो जूता फेंकने तो नहीं गया था। जिसने सनातन का चोला पहनकर इस देश की बेटियों के साथ बलात्कार किया, तब वो जूता फेंकने नहीं गया। और ये तो एक कहावत है, क्योंकि सनातन, मैं भी एक तरीके से तथाकथित हिंदू हूँ, तो सनातन इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप कानून के खिलाफ काम करें और कोई धर्म पर टिप्पणी करे तो आप जूता उठाएं। अगर सनातन इस तरीके की बात करता है तो मैं सनातन के खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारी कोई भी संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देता, हमारी कोई भी जो कह सकते हैं जो परंपरा है वो इस बात की इजाजत नहीं देता। कोई मंदिर मस्जिद में ये बात नहीं कही गई है कि किसी पर जूता या चप्पल चलाना चाहिए। आदेश हुआ उनको, देखिए रात को परमात्मा का आदेश हुआ, वो सो नहीं पाए। नहीं तो कल के डेट में परमात्मा का आदेश हो और वो किसी का मर्डर कर दें, किसी पर चाकू चला दें, तो क्या जुडिशरी, क्या कानून अपना काम नहीं करेगी? क्या पुलिस काम नहीं करेगी? और मैं आपकी इस बात पर एक और जवाब देता हूं, अगर यही जूता जिस राकेश किशोर ने चलाया, अगर यही जूता क्या इस देश के गृह मंत्री पर, इस देश के प्रधानमंत्री पर चला होता, तो क्या इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी, इस देश का बाकी जो पुलिसिया तंत्र है, या सरकार का जो इंटेलिजेंस है, या उसकी सिक्योरिटी गार्ड है, क्या वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेता? मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही जूता किसी और मंत्री पर चला होता जो सत्तासीन या सत्ता पोषक होते, तो क्या ये एक्शन नहीं होता? इस देश की कानून व्यवस्था को, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था को, इस देश के गृह मंत्रालय को सुमोटो लेते हुए ऐसे लोगों को कम से कम 6 साल के लिए जेल में बंद करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा जो उपद्रवी क्रम है वो नहीं कर सके। तभी इस देश को एक नया सीख मिलेगा और बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है वो अक्षुण्ण रह पाएगा। इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा, इस देश का संविधान सुरक्षित रह पाएगा। अभी तो आपने हाल ही में देखा होगा। लेकिन हमलावर जो वकील है उसने एक बात और कही कि जो बिल्डोजर के खिलाफ जो इन्होंने फैसला दिया था सीजीआई में, उससे भी बड़ा आहत हुआ हूं। देखिए, वो बिल्डोजर का राज चाहते हैं। मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को वकील कहना ही गलत होगा, क्योंकि वकील और लीगल फ्रेटर्निटी कम से कम इतना बदतमीज नहीं हो सकता, इतना बेहया नहीं हो सकता, जिसे कानून के बारे में परख नहीं है, जिसे संविधान के बारे में पता नहीं है, और वो अपने आप को 72 साल का वकील कहते हैं। मुझे लगता है कि उसे वकालत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना कानून के बारे में पता है, ना कानून की परंपरा के बारे में पता है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून
से चलता है। ये राम राज ये राजाओं का राज नहीं है, ये लोकतंत्र है जहां पर संविधान परक बातें की जाती हैं और किसी भी चीज को डेमोलिश करने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए, किसी को तोड़ने के लिए एक प्रक्रिया बना हुआ है। तो जहां पर बुलडोजर की बात है, अगर कोई कल्प्रिट है, अगर कोई दोषी है, कोई आरोपी है, तो कोर्ट में प्रावधान बनाए गए हैं, उसको नोटिस देने की प्रक्रिया है, कुछ कोर्ट हियरिंग की प्रक्रिया है, एफआईआर की प्रक्रिया है, तमाम प्रक्रियाओं से जूझना पड़ता है। उसमें तमाम प्रोविजन दिए गए हैं आईपीसी में, अब तो बीएनएस और बीएनएसएस हो गया, तो इसी सब तमाम प्रोविजन दिए गए हैं। उस प्रोविजन के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो वो क्रिमिनल हो सकता है, वो कोई लॉयर नहीं हो सकता। हमला सीजेआई साहब पे है या पूरे देश पे, लोकतंत्र पे, संविधान पे हमला है? मैंने पहले ही कहा कि हमला सिर्फ सीजीआई पर नहीं है, ये हमला इस देश के लोकतंत्र पर है, ये हमला इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर है, ये हमला बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की पहली भूमिका वी द पीपल ऑफ इंडिया पर है, ये हमला इस देश की आत्मा पर है, इस देश की जुडिशरी पर है, ये हमला इस देश के दलितों पर भी है और उन विचारों पर है जो आज़ादी और संविधान की बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी और जुडिशरी की बात करते हैं, उन तमाम चीज़ों पर ये हमला है।